नमस्कार साथियों, सुबह के 7 बज रहे हैं और संडे मोटिवेशन मंत्रा में एक बार हम फिर जुड़ गए हैं मोटिवेट होने के लिए। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहानी मुझे याद आती है जब महात्मा बुद्ध इस धरती पर विचरण करते थे। एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा साहूकार था। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, परिवार भी फलता फूलता था, समाज में उसकी इज्जत भी थी, लेकिन वो रोजमर्रा के जीवन में कई तरह सारी समस्याओं का सामना करता था। समस्याएं पारिवारिक कलेश की समस्याएं थी, व्यापार में चढ़ते और उतरते नुकसान और फायदे की समस्याएं थी, परेशानियों में उसके शरीरगत समस्या थी, कभी कोई बीमारी हो जाती, कभी कोई तकलीफ हो जाती। समस्याएं ही समस्याएं उसके पास थीं और लगातार वो दिन प्रतिदिन समस्याओं से जूझता रहता था और उसे लगता कि क्या ये जीवन समस्याओं को सुलझाने में ही बीत जाएगा। उसे लगता कि क्या जीवन में इतनी समस्याएं होना जरूरी है। उसे लगता कि क्या वो कभी अपने धन और जो पद है, जो उसकी तारीफ हो रही है समाज में, या जो परिवार उसका है, उसका कभी वो आनंद ले भी पाएगा। वो लगातार इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहता था। एक दिन पता चला कि उसके गांव में महात्मा बुद्ध आने वाले हैं। बुद्ध की ख्याति उनके जीवन काल में ही बहुत ज्यादा फैल गई थी और कहा जाता है कि पूरे भूभाग में ही लोग बुद्ध के नाम से परिचित थे। तो जब उस गांव में विचरण करने वाले थे तो उनके किसी मित्र ने बताया, बोले दोस्त, तुम इतने उधेड़बुन और परेशानी में पड़े रहते हो, क्यों ना एक काम करो, अपनी समस्याओं की एक सूची बना लो और इस सूची को लेकर चलो महात्मा बुद्ध के पास, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है और वो तुम्हारी समस्याओं का चुटकी बजाते ही इलाज कर देंगे। उस व्यक्ति को ये बात जची और उसने उस दिन से अपनी समस्याओं की सूची बनानी तैयार कर दी। जिस दिन गौतम बुद्ध उसके गांव में आने वाले थे, उस दिन तक उसकी सूची में 83 समस्याएं जुड़ गई थी, पूरे 83 प्रॉब्लम्स। और वो सोच रहा था कि और क्या समस्याएं हैं जिनको बुद्ध से बताया जाए। तो जिस दिन बुद्ध गांव में आए तो वो सूची लेकर उनके पास गया और बताता है कि भंते, मुझे इतनी तरह की समस्याएं हैं जिनकी सूची में तैयार कर रहा हूं और मुझे पता चला है कि आपके पास हर एक समस्या का समाधान है, तो कृपया इन समस्याओं से मुझे निजात दिलाइए। बुद्ध ने समस्याओं की सूची देखी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आपकी इन 83 समस्याओं का जड़ एक 84 समस्या है और उस 84 समस्या का हल करते ही 83 समस्याएं हल हो जाएंगी। वो चौंका, उसे लगा कि ये तो वाकई में सर्वज्ञानी है, क्योंकि उसके पास 83 समस्याएं हैं और 84वीं का पता भी बुद्ध के पास में है। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारी 84वीं समस्या है वही तुम्हारी बाकी 83 समस्याओं की जड़ है और वो है कि तुम जीवित हो। बुद्ध कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो जीवित है उसके जीवन में संघर्ष और समस्याओं का आना बना रहता है। समस्याएं जीवन का भाग। अगर आप व्यापार में हैं तो उतार चढ़ाव होता रहेगा। अगर आप जीवित हैं तो आपके स्वास्थ्य में अच्छी और बुरी बातें होती रहेंगी। अगर आपके पास परिवार है तो किसी भी तरह का कलेश होता रहेगा। जैसे कहा जाता है, घर में अगर बर्तन हैं तो उनके खनकने की, खड़कने की आवाज आती ही रहेगी। संघर्ष और जीवन ये अलग अलग नहीं है। जीवन ही संघर्ष का एक पर्याय है। जीवन में जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याएं आती रहेंगी। करना क्या है, इन समस्याओं से विचलित नहीं होना है। जब कभी समस्या आपके सामने आए तो समाधान के बारे में सोचना है। जब कभी समस्या दिखाई पड़े तो समस्या से बड़े होकर दिखाना है। जब कभी समस्या आपके सामने आए तो कंधे चौड़े कर देने हैं और समस्या को हटाने के लिए अपनी बाहें अड़ा देनी है। जब कभी समस्याएं सामने आए तो नदी बन जाना है और बहते चले जाना है पहाड़ का सीना चीरते हुए। जब कभी समस्याएं सामने आए तो बाज बन जाना है और उड़ना है समस्या रूपी बादल के ऊपर। और जब कभी कोई समस्या सामने आए तो याद करना है अपने अस्तित्व को, अपने मूल को, और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर देखना है कि जीवन सुखमय है, जीवन आनंदमय है। बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए हैं। वो कहते हैं, पहला सत्य ये है कि जीवन दुखमय है। सब्बम दुखम, वो कहते हैं संसार दुखमय है। बहुत सारे लोग इसमें ही पड़े रहते हैं और अपने दुख के बारे में ही बात करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर दुख है तो पता करो कि कारण क्या है, क्योंकि दुख होगा तो कारण होगा। इसे कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। और जैसे ही कारण का पता चल जाए तो अब कारण पर मत पड़े रहो, चलो समाधान की ओर। और जैसे ही आप समाधान पर ध्यान फोकस करते हैं तो अगला चरण है कि सब कुछ सुखमय है, आनंदमय है। तो दुख से आनंद तक की यात्रा, ये जीवन की यात्रा है, ये ज्ञान की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है। मुझे उम्मीद है कि आज इस छोटे से लेक्चर में आप गौतम बुद्ध की देशना से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। गौतम बुद्ध सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी पर प्रहार करते हैं और हमें अच्छा जीवन बिताने, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
अगर आप ऐसी ही कहानियां और सुनना चाहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया बनाना चाहते हैं, प्रेरित होना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और अगले वीक तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। पूरा वीक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, मोटिवेटेड रहिए। जुड़ेंगे अगले संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 7 बजे। नमस्कार, जय हिंद।